हेलो एवरीवन। तो वीकेंड के पहले दिन का आप सभी को नमस्कार। शनिवार का दिन है और देखिए, कल के वीडियो में हमने कुछ रिजल्ट्स के ऊपर बात की थी। उसमें से एक रिजल्ट था लॉरेस लैब का, और लॉरेस लैब का रिजल्ट तो खराब था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसमें निचले लेवल से अच्छी खासी बाइंग होती नहीं आ रही। देखिए, 385 के आसपास का लो बनाने के बाद खराब बाजार में भी 400 रुपये पे जाकर के बंद हुआ। तो इतना उछला क्यों? मन में खलबली मच जाती है जब इस तरीके की हरकत होती है किसी शेयर में। खराब चलने के बाद भी नीचे से उछला, और भी वॉल्यूम के साथ। तो हमने सोचा चलो पड़ताल की जाए कि इसका मैनेजमेंट क्या कह रहा है। तो पड़ताल करेंगे आपके साथ ही, हमने अभी कोई पड़ताल नहीं की है। आपके साथ पड़ताल करते हैं कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, जिससे कि कल जब मंडे को बाजार खुलेगा तो हमें क्या करना है, ये हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ पाए। तो चलिए लगा लेते हैं लॉरेस लैब के मैनेजमेंट कमेंट्री वाले पेज को और करते हैं बात। देखिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है कि Q2 FY24 में जो इनका रेवेन्यू 22% गिरा है ईयर ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% चढ़ा है। मार्जिन्स 260 बेसिस पॉइंट कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 190 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो। एबिटा ईयर ऑन ईयर 58% गिरा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% बढ़ा है। अच्छा, और अब बाकी तो ठीक, बाकी चीज़ें तो कल हमने बात कर ही ली थी। लेकिन अब मैनेजमेंट इसमें क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जी 1224 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो गिरा है, ये इसलिए हुआ है कि जी सीडीएमओ सिंथेसिस का रेवेन्यू का जो बेस इफेक्ट था ना, वो बहुत ज़्यादा था। पिछले साल लार्ज ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किए थे, इसी वजह से बेस इफेक्ट ज़्यादा हो गया था। बेस इफेक्ट से मतलब ये है कि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको बड़े ऑर्डर मिल गए थे, इसलिए, और इस क्वार्टर में वो नहीं हो पाया, तो उसका बेस बड़ा हो गया था। हालांकि परफॉर्मेंस ठीक है, ये मैनेजमेंट कहना चाह रहा है। तो अंडरलाइन रेवेन्यू इंक्रीज, हालांकि बोल रहे हैं अंडरलाइन रेवेन्यू 18% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हुआ है। एक्स लार्ज पीओ सप्लाईज, उसको अगर निकाल दें, किसी एक पीओ की सप्लाईज को अगर निकाल दें, तो फिर ये इनका खराब नहीं हुआ है, ये मैनेजमेंट कह रहा है। ग्रॉस मार्जिन 52.5% से 260 बेसिस पॉइंट घटे हैं, और 190 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं। तो ये मैनेजमेंट कह रहा है। और बाकी चीज़ें तो ठीक है, हमने बात कर ही ली थी। प्रॉफिट जो है इनका, प्रॉफिट गिरा ही है, 86% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हालांकि 20% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये बात हो गई। आगे मैनेजमेंट और क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। तो अब इन्होंने यहाँ पे जो दिया है कि जी F124 में सेगमेंट परफॉर्मेंस इनकी कैसी रही। तो एफ डी एफ मतलब ये होता है कि फिनिश डोजेस फॉर्म के अंदर जो चीज़ें बेचते हैं दवाइयाँ बना करके, उसके अंदर इनका पहले हाफ में 617 की हो गई है सेल्स, 498 से बढ़ के तो 24% उछला है। एपीआई के अंदर 1263, यहाँ 3% गिरी है। अब इसके लिए जो गिरने की वजह ये क्या बता रहे हैं कि स्टेबल स्टडी एआरबी एंड स्ट्रॉन्ग डिलीवरी इन ऑन्कोलॉजी 50%, मतलब कैंसर वाली जो दवाएं होती है उसके अंदर 51% की ग्रोथ आई है। एंड एंड कंपनसेटेड फॉर अदर डिक्लाइन इन, दूसरे एपीआई के अंदर 24% का डिक्लाइन आया है। तो ये, अच्छा, सीडीएमओ सिंथेसिस में इन्होंने पहले भी जो बात की थी, तो वही बात यहाँ भी कर रहे हैं कि डिक्लाइन ड्यू टू लार्ज पी ऑर्डर एग्जीक्यूटेड लास्ट ईयर, बेस पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्केलिंग अप वेल, एग्जीक्यूटिंग ऑन सिंथेटिक लेड अप्रोच ऑन बीडी। तो इस, उनका कहने का मोटे तौर पे मतलब यही है कि लास्ट ईयर का बेस बहुत बड़ा था, उस बेस के अगेंस्ट छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन ये छोटा है नहीं। अच्छा, बायो के अंदर 56% की रिकॉर्ड की ग्रोथ आई है। तो इसके अंदर भी ठीक दिख रहा है। आगे अब इनके क्या, कैसे क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रही, ये हमने बात कर ही ली थी। तो इन्होंने ये इसको ग्राफ बना करके लगाया हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ वहाँ पे रिपीट हो रही है, सेम बात है जो हमने भी बात कर ली। आगे के लिए क्या इनका आउटलुक है, अब जरा इस हमको ये देखना होगा। देखिए, जेनरिक एपीआई में
में अगर देखा जाए तो 714 का था Q4 में, वहाँ से 597 हो गया और 629 हो गया। अब ये इसको थोड़ा सा ब्रेकडाउन इसका जो ये कर रहे हैं कि अभी ब्रेकडाउन इनका जो एपीआई का जो मिक्स है, तो इस तरीके से है। 19 तो इनका ये ऑन्को सेगमेंट में ये बढ़ रहा है। देखिए ये 8 से बढ़ के 19 हो गया, तो यहाँ पे ऑन्कोलॉजी वाले में ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं ये। और अदर एपीआई वाले में 33 से घट के 22 हो गया। तो ये जो घट रहा है ना, ये उधर से कॉम्पनसेट हो रहा है, और ये शायद हाई मार्जिन वाला भी इनका सेगमेंट है। और एआरबी एपीआई इसका स्टडी सा है। देखिए 59 था और 59 ही है, इसमें कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही। अब इसमें अब कैपेसिटी एक्सपेंशन की अगर इनकी बात करें, अब ये एक चीज और क्या बोल रहे हैं ये, कि 2018 से लेके 2028 तक जो डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए एआरबी वाले में 73 से घट करके इनका 37 हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने काम कम किया है, मतलब इसको इस पे काम कम कर रहे हैं। और ये जो ग्रीन वाला इनका जो है एफडीएफ सेगमेंट, फुल डोजेस वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आई है। ये 36% अभी हो गया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन बहुत थोड़ा सा था। और आपका ये इसका ये ब्लू वाला एपीआई स्टडी है उतना ही है जितना पहले था। इसके अलावा इन्होंने ये एफडीएफ और ऐड किया है, बायो और ऐड किया है, और ये 7% वाला ये एफडीएफ और ऐड किया है। ये नए इसमें डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने किया है। तो कहने का मतलब ये एआरवी वाले सेगमेंट से 73% से कम करके 37% पे ये लाए हैं। अब कैपेसिटी की बात जो ये कर रहे हैं, कैपेसिटी भी इन्होंने दिखाई है कि भाई कौन कौन से सेगमेंट में रिएक्टर वॉल्यूम इसके इन्होंने 4x हो गई 7 साल में कैपेसिटी, 4 साल में, 7 सालों में 4x हो गई, 4 गुनी होगा। और इस वाले ड्रग वाले में ड्रग प्रोडक्ट कैपेसिटी हो गई 5 गुनी 7 सालों में। तो कैपेसिटी तो अच्छी खासी बढ़ा रहे हैं। और ये फर्मेंटेशन कैपेसिटी जो है इनकी 10 कितनी हो गई है, 18 गुनी हो गई सिंस एक्विजिशन। तो यहाँ भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो कैपेसिटी भी सारे सेगमेंट में अच्छी खासी इन्होंने बढ़ाई है। लेकिन अब ये फाइनली क्या बोल रहे हैं, अगर हम इनके लास्ट के ऊपर चलें तो सेल्स डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ये कहाँ पे इनको हेडविंस कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं। हेडविंस मतलब कहाँ कहाँ इनको रुकावट नजर आ रही है। तो इसके अंदर एआरवी एपीआई और एफडीएफ के अंदर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इनको प्राइसिंग हेडविंस नजर आ रही है। तो इसके अंदर तो ये काम करते हैं 62%। अगर ऊपर से चेक करें हम 37, 18 और 7, 62% इनका रेवेन्यू यहाँ से आता है। और 38% आता है यहाँ से सीडीएमओ में, जहाँ ये बात कर नहीं रहे हैं इस तरीके के किसी हेडविंस की। तो ये कह रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंशन ऑन द बेस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स एंड सेकेंड हाफ एनिमल हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट सप्लाईज किक ऑफ। तो ये इसमें 38% का इनका कंट्रीब्यूशन है। तो 62 प्लस 38 100 हो गया ये। लेकिन 62% में अगर इनको प्राइसिंग हेडविंड्स नजर आ रहे हैं, तो ये फाइनली क्या बोल रहे हैं कि जी 2024 जो है हमारा ईयर ऑफ कंसोलिडेशन होगा। 2024 में मतलब मार्च तक, मार्च 2024 तक ये ईयर ऑफ कंसोलिडेशन वाली बात कर रहे हैं। कोई खास इनको उम्मीद नहीं है इस साल से, मतलब जो भी अब आगे नजर आएगा इनको, जो अच्छी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो इनका, अगर प्रॉफिट को एक बार हम चेक करें, प्रॉफिट जिस किस तरीके का हुआ करता था और अब किस तरीके का है, तो वहां पे वापस ये अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले नहीं आएंगे, ऐसा लग रहा है। अब आप अगर इसको देखें तो इनका जो इनके जो मार्जिन हुआ करते थे, ये 2020 में 33% के हुआ करते थे। और मतलब सितंबर 20 में 33 थे, और सितंबर 20 से लेकर के मार्च 31 तक 33 रहे। उसके बाद 31 हो गए, फिर 29, 28, 28, फिर 30, 28, 26, 21, 14 और 15। तो यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर से इनको चैलेंजेस मिल रहे हैं। तो ये 3 क्वार्टर को जो चैलेंजेस हैं, मोटा मोटा इनके मैनेजमेंट के कमेंट्स को पढ़ के समझ में ये आता है कि अभी इस साल और 6 महीने जो बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीने में इस तरीके के हेडविंड्स इनको नजर आ रहे हैं। उसके बाद हो सकता है ये बैक ऑन ट्रैक आ जाए। तो अभी मैनेजमेंट की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा तो कहीं हमें लगा नहीं कि मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है, बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा है, कोई बहुत जोश भरने वाली बात तो नजर नहीं आ रही।
अब आप इस कमेंट्री को पढ़ने के बाद जो चीज़ मैंने कवर नहीं कर पाया है, मेरे से मिस हो गई है, मेरे को शायद कम समझ में आई हो और आपको कोई चीज़ समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, सो डैट कि अब जब मंडे को बाजार खुलेगा तो जो आज इसके अंदर हरकत हुई है प्राइस के अंदर, जो 385-86 के आसपास से सीधा चढ़ा है, तो वो उसको हम टेक्निकल बाउंस बैक ही समझें या फंडामेंटली भी कुछ उसमें जोर नजर आ रहा है, ये एनालिसिस अभी और करनी हमें बाकी रह जाएगी। लेकिन उसके लिए आप अपने कमेंट्स करिए और फिर देखते हैं किस तरीके का हमें काम करना चाहिए। लेकिन मेरे को तो अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें तो मेरे को तो इसमें हाथ डालना, चाहे प्राइस एक्शन कितना भी अच्छा हो, डिलीवरी कितनी भी अच्छी हुई उठी हो, मेरे को 400 के लेवल पे अभी आज के सिनेरियो में हाथ डालना बहुत रिस्की लग रहा है। हो सकता है, संभावना मेरे को क्या लग रही है, हो सकता है ये मारा मारी में ऐसा डेटा बनाने के बाद, शॉर्ट कवरिंग करने के बाद शॉर्ट्स तो बने ही होंगे, शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बने होंगे क्योंकि ये अभी 400 से बहुत ज़्यादा ऊपर, 416 से ऊपर तो गए ही नहीं। तो हो सकता है ये इसी गहमा गहमी में 416 तक फिर पहुंच जाए, फिर वहां पे शॉर्ट बन जाए, तो इसकी भी बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए भैया, रिजल्ट में तो दम नजर नहीं आ रहा है और मैनेजमेंट की कमेंट्री में भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, तो हम रहेंगे इससे दूर। आपके लिए एडवाइस कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए सलाह यह है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है शेयर के बारे में। अगर आप इसके पुराने शेयर होल्डर हैं और अगर बहुत टाइम से इसको ट्रैक कर रहे हैं तो आपके पास भी जरूर कुछ न कुछ हेल्दी, ताज़ा इनपुट अवेलेबल होगा जिसको आप शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।